लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं क्योंकि अपना मकसद सिर्फ एक ही है। क्वेश्चन अगर मैं जो चीज बता रहा हूं आपको, जो पढ़ा रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपके हाथ से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है। ठीक। सो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे that is the second lecture and today again I will give you 2 marks. okay, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा and I have solved all the questions. मैंने सारे क्वेश्चंस आपके आईएएस में, गेट में, नेट में, CSIR जहां भी हैं आपके, सब जगह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हैं और ये मेरी गारंटी है कि जो मैं आपको दे रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता. दिस इज माई गारंटी. ओके, सो यू हैव टू टेक द मेथड. आपको ये मेथड को, मैं सारे क्वेश्चंस कर रहा हूं, आपको बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट करने हैं और ये मेरी गारंटी है. अगर आप क्वेश्चंस को ढंग से स्टडी करेंगे, क्वेश्चंस बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी मेरी है. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज द हीट इक्वेशन? ये हीट इक्वेशन जो होता है ये खासकर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो आपके सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज्यादा होता है, बिकॉज दे स्टडी अबाउट द वोल्केनो. ठीक है, तो यहां पर हम रिसर्च की बात नहीं करेंगे, वी विल फोकस ऑन द क्वेश्चंस. सो अगर आपका एक रॉड है आपका, ठीक है, इस रॉड का टेम्परेचर यहां भी 0 है, यहां भी 0 है. इफ बोथ एंड ऑफ ए बार ऑफ लेंथ ए, इसका लेंथ क्या है आपका? ए, लेंथ ए, जो रॉड है आपका इसका लेंथ ए है. ठीक हो गया. फिर आर एट टेम्परेचर 0, और दोनों जगह टेम्परेचर क्या है? 0 है. एंड द इनिशियल टेम्परेचर बी प्रेस्क्राइब्ड फंक्शन एफ एक्स. माना यहां आपका कोई क्या है? फंक्शन एफ ऑफ एक्स है. कुछ भी हो सकता है. आपने देखा होगा कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, तो आपका स्मोक करते हैं तो आपका धुआं जा रहा है तुम्हारा समथिंग, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन, ग्राफ. ठीक है, आप कोई भी चीजें, सब कुछ फंक्शन है, हम फंक्शन से रिलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स. तो हमने फंक्शन से, हमने कहा यहां कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, तो फंक्शन एफ एक्स इन द बार देन द टेम्परेचर एट ए सब्सिक्वेंट टाइम टी. तो आपका जो ये जो आपका ये फॉर्मूला है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन के डेल यू अपॉन डेल टी, दैट इज द फॉर्मूला फॉर द हीट इक्वेशन. ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिया होगा तो इसका मतलब क्या है? हीट इक्वेशन है, जहां पर के आपका क्या है? कांस्टेंट है. ठीक हो गया. फिर अब ये क्वेश्चन जब आता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मैं डिटेल सॉल्व प्रूव नहीं करूंगा. आई विल गिव यू वन फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इट विल, बहुत सारे फॉर्मूला दूंगा मैं आज आपको और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक है, तो पहला देखो, अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपका फंक्शन क्या है? यू एक्स टी. ये फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल है, एक एक्स और एक टी है. ये ऐसा फंक्शन है. अगर हम इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे इसका, ठीक है, अगर हम, ठीक है, एक बार हमने क्या किया, इसका डबल डिफरेंशिएट किया है, एक बार हमने इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है. तो इसका हमारा एक निकालने का एक मेथड है. ठीक है, तो जैसे अगर हम ले लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स एंड टी ऑफ टी, यानी कि हमने दो वेरिएबल ले लिए. तो u अगर हम डबल डैश करेंगे x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? x डबल डैश x और आपका t. ठीक है, और अगर हम इसको u डैश यानी कि t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? x, ये तो कांस्टेंट रहेगा, और t डैश t. और अगर हम इन वैल्यू को यहां रख देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? x डबल डैश x और टी टी इज इक्वल टू एक्स एक्स और आपका टी डैश टी. तो इससे क्या हो जाएगा आपका? एक्स डबल डैश अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट मान लेते हैं. ठीक है, इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालेंगे. तो हमने माना लेट दिस इज लैम्डा. ठीक है, तो म्यू मान लिया, एक्स डबल डैश माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा टी डैश माइनस म्यू टी इज इक्वल टू 0. अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के मेरे प्रीवियस लेक्चर में गए हैं तो हम उसकी मदद से क्या निकालेंगे? डी स्क्वायर माइनस म्यू और आपका एक्स इज इक्वल टू 0. अब यहां आपको म्यू इज इक्वल टू अगर माइनस लैम्डा स्क्वायर रखेंगे तो उसके लिए सॉल्यूशंस निकलेंगे. तो हम आगे को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट इसका म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर अगर आप यहां रखेंगे तो जो सॉल्यूशंस आएगा वो मैं डायरेक्ट यहां पर रख रहा हूं. तो आपका सॉल्यूशंस जो आएगा वो ये आएगा, ये यू एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ई एन, ये आपका एक फंक्शन है, और आपका साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, इसकी लेंथ ए है, दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, एन
पाई एक्स ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन ए स्क्वायर। ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है, जहां आपका en जो होगा en इज इक्वल टू 2 अपॉन ए लेंथ ऑफ द रॉड 0 टू ए एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। ये आपका सॉल्यूशन है। दिस इज द फॉर्मूला। हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, दिस फॉर्मूला फॉर द हीट इक्वेशन। ओके, इस फॉर्मूला की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका गेट में क्वेश्चन आया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपका क्या करेगा, देखो मैंने बार बार कह रहा हूं, एग्जामिनर ही विल चेंज द फंक्शन। हियर ही हैज रिटन sin क्यूब एक्स, नेक्स्ट टाइम ही विल राइट sin x, नेक्स्ट टाइम ही विल राइट cos x, cos स्क्वायर x, cos 2x, sin 2x, e टू द पावर x। ही विल चेंज द नेम ऑफ द फंक्शन। यहां पर आपका फंक्शन को चेंज करेगा नथिंग। ओके, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपका एक गेट में आया है, तो आईईएस में भी आया है और आपका सीएसआर में भी आया है, यही सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन के डेल यू अपॉन डेल टी। रॉड की लेंथ इस बार आपकी क्या है, 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2 पाई, यानी कि रॉड की लेंथ आपकी 2 पाई है। यू एक्स 0 इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स दे रखा आपको, ठीक है। यू 0 टी इज इक्वल टू यू 2 पाई टी इज इक्वल टू 0। तो जब भी आपको ये बाउंड्री वैल्यू कंडीशन अगर आपको ये दी है, दिस u 0 t इज इक्वल टू, इसका मतलब ये यहां से लिया गया है, ठीक है। बाउंड्री वैल्यू कंडीशन यानी कि u 0 t यानी कि 0 लेंथ पर इसका जो टेम्परेचर हमने क्या रखा है, 0 रखा है, और 2 पाई लेंथ पर इस पर भी हमने क्या रखा है, 0 रखा है। इसका मतलब ये जो हमने सॉल्यूशंस निकाल रखा है, ये हमने जो बात कर रहे हैं ये इसी के लिए है। ध्यान रखना चीज को, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये तब काम करेगा जब आपका जो टेम्परेचर यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। अगर टेम्परेचर कुछ और होगा तब क्या करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर, ठीक है। तो देखो आप क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका ये जो फंक्शन है, हम इस फंक्शन में इसमें अगर हम 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, u x 0। आप जानते हैं e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया, यानी कि ये गायब हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट e n साइन n पाई x अपॉन a। a की वैल्यू क्या है, 2 पाई, a की वैल्यू आपकी 2 पाई है, ठीक है। और इसका e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, कुछ नहीं करना, इसको हमको देखना ही नहीं अभी इस समय, ठीक है। तो अब देखो, जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन दिया होगा तो आपको इसको देखना ही नहीं है, नो नीड टू जस्ट चेक इट। सो नाउ ux0, he has given us ux0 is equal to sin cube x. So this value he has given us sin cube x is equal to क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा n is equal to 1 to infinite e n sin आपका पाई से पाई कैंसिल, यानी कि n x अपॉन 2, ये आ गया आपका, ठीक है। अब देखो व्हाट इज दिस, हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने अगर हाई स्कूल किया है तो हाई स्कूल में आपने स्टडी किया था कि साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो ये आपका यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, तो आपका ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, आफ्टर देन दिस वैल्यू, ये आपका यहां आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और ये यहां चला जाएगा, यानी कि 3 अपॉन 4 साइन x माइनस 1 अपॉन 4 साइन 3x, यानी कि साइन क्यूब एक्स बराबर ये हो गया। इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू, अब देखो हम सोचेंगे कि सिग्मा का वैल्यू हम यहां पर क्या रखेंगे जिससे हमको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा और साइन 3x मिल जाएगा। सोचो, अगर हम सिग्मा इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू यहां पर अगर हम 2 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साइन एक्स मिल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, e2 साइन x बन गया, ओके। और दूसरा अगर हम यहां 6 रखेंगे तो 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, हमको 3 चाहिए, तो यानी कि क्या हो जाएगा, प्लस e3 साइन, यानी कि 6 दिस इज सॉरी 6x, दिस इज 6 इंटू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, ओके, 3x, ठीक है। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिला, यू हैव e2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 और आपका e6 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। बाकी वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, इट मीन्स दैट अदर वैल्यू आर 0। तो आपका फंक्शन क्या हो गया, योर फंक्शन इज u
आपका जो फंक्शन हो गया यू एक्स टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, ठीक है, वो हो जाएगा सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। ये किसके लिए काम कर रहा है, सिर्फ E2 और E6 के लिए काम कर रहा है। तो आपका E2 इज इक्वल टू कितना हो गया 3/4, और जब हम E2 रख रहे हैं, जब हम 2 रख रहे हैं तो क्या हो रहा है sin 2x, यानी कि sin x आ जा रहा है, sin x। और दूसरा हम 6 रख रहे हैं, यहां पर अगर हम 6 रख रहे हैं तो E6, और E6 की वैल्यू कितनी -1/4, -1/4, और 6 रखने पर यहां पर sin 3x, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आपका फॉर्मूला क्या है, यू एक्स टी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ई एन साइन एन पाई एक्स अपॉन ए ई टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन ए स्क्वायर। तो आपका ये काम किसके लिए कर रहा है, ये कर रहा है पहला आपका, ये जो आपका काम कर रहा है ये किसके लिए काम कर रहा है, एन इज इक्वल टू एक 2 के लिए काम कर रहा है और 6 के लिए काम कर रहा है। अगर आप 2 रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, 6 रखेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, बाकी अदर आर 0। तो वहां पर हमको यहां भी 2 रखना पड़ेगा, यानी कि ई टू द पावर 2 स्क्वायर, और नीचे क्या है 2 पाई। आपको यहां पर आपको एक चीज और रखनी है ई, ठीक है, माइनस इसके साथ माइनस, यानी कि पहला वाला हमने क्या रखा 2 रखा, 2 स्क्वायर यानी कि 4, 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर, के आपका क्या है के ई है, के टी अपॉन ए स्क्वायर यानी कि लेंथ कितनी है 2 पाई, यानी कि 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। ये इसके साथ करेंगे, इसके साथ भी करेंगे 6, यानी कि इसके साथ भी ई माइनस एन इज इक्वल टू 6, 6 जा 36, और पाई स्क्वायर, यहां स्पेस नहीं है, पाई स्क्वायर के टी अपॉन, आप इसको कर लेना, ठीक है, ए स्क्वायर यानी कि 2 टू जा 4 पाई स्क्वायर। आपका ए इज इक्वल टू क्या है पाई स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई यानी कि 2 पाई स्क्वायर। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, ये फॉर्मूले में, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया है तो फॉर्मूले में आपको पुट करना है और आपका आंसर आ गया। माना सपोज आपको समझ में नहीं आया, आई विल टेक अनदर क्वेश्चन, देन योर कॉन्सेप्ट इट विल क्लियर, ओके। लेट्स नाउ लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन, इट हैज कम इन गेट 2016। आपका क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू 0 to 1, टी इज ग्रेटर देन 0, यू एक्स 0 इज इक्वल टू साइन पाई एक्स। मैंने आपको बताया था द एग्जामिनर ही विल चेंज ओनली द फंक्शन, ओके। तो आपका यू 0t इज इक्वल टू यू 1t इज इक्वल टू 0। आपको अगर ये दिया है, जैसे ही आपने देखा कि ही हैज गिवन यू समथिंग, मतलब आपका जो टेम्परेचर है यहां और यहां पर दोनों जगह क्या है 0 है। अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बिना सोचे समझे, हमारा फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया था यू एक्स टी इज इक्वल टू, ठीक है, यू एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट आपका ई एन साइन एन पाई एक्स अपॉन ए टू द पावर माइनस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन ए स्क्वायर। सीधे आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो इसके बाद ई एन की वैल्यू हम यहां नहीं लिख रहे हैं बिकॉज नो नीड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो, जब भी आपको ये साइन या कॉस इस टाइप का फॉर्म दिया होगा तो हम इसी फॉर्मूले में यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो, यू अगर हम टी 0 करेंगे तो यू एक्स 0 टी 0 इज इक्वल टू ई टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि क्या बचेगा सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ई एन साइन एन पाई एक्स अपॉन ए क्या है, देखो यहां पर ए रॉड की लेंथ 1 है, इससे पहले रॉड की लेंथ 2 पाई थी, अब क्या है आपकी 1 है, तो रॉड की लेंथ 1 यानी कि 1 हो गया, अदर थिंग इज गोन। और यू एक्स 0 इज इक्वल टू क्या है साइन पाई एक्स, आपको क्या दे रखा है साइन पाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ई एन साइन एन पाई एक्स। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको लगा होगा कि यार समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन आपका टॉपिक जो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेगा। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नाउ आपको सोचना है व्हाट वैल्यू विल यू टेक, आपको ई की एन की वैल्यू यहां क्या रखनी है कि जिससे ये पाई एक्स बन जाए।
कौन सा, ये। तो अगर आप n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, इफ यू पुट n इज इक्वल टू 1, देन यू विल गेट sin pi x. इट मींस दैट इट विल वर्क ओनली फॉर n इज इक्वल टू 1. ठीक है, और बाकी अदर क्या है, राइट साइड में है ही नहीं. इट मींस दैट अदर वैल्यू आर 0. ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका sin pi x इज इक्वल टू E1 sin pi x. इसका मतलब क्या हो गया आपका, E1 इज इक्वल टू 1 एंड अदर E2, E3, E4 ऑल आर 0. इट मीन्स दैट ऑल आर 0. तो आपका क्या हो गया, योर UXT इज इक्वल टू, क्या है आपका UXT इज इक्वल टू, ये सिग्मा गया, ये खाली किसके लिए काम करेगा, 1 के लिए. E1 इज इक्वल टू, it will work only for E1 and this is sin n is equal to 1 pi x upon 1 into, okay, 1 into pi x upon 1 e to the power minus 1 square is equal to 1 pi square k. What is k? K की वैल्यू यहां 1 है, देखो there is no k, it means that k is 1. आपका t माइनस एन इज इक्वल टू 1 पाई स्क्वायर के इज इक्वल टू 1 टी अपॉन ए स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. तो इतना ही रह गया. E1 कितना है, 1 है, एंड E2, E3, E4 क्या है, सारे 0 हैं, तो यानी कि सिग्मा गायब हो गया. तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज साइन पाई एक्स ई टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर. ठीक है, आपका क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा इज इक्वल टू UXT. पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर UX 1 अपॉन पाई स्क्वायर. अगर हम t इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई स्क्वायर करेंगे, देन व्हाट विल बी द वैल्यू. तो आप एक काम करो, रख दो UX 1 अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन पाई एक्स ई टू द पावर माइनस पाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन पाई स्क्वायर. दोनों कैंसिल हो गए, तो आपका आंसर क्या आ गया, ई टू द पावर माइनस 1 इंटू साइन पाई एक्स. देखो कितना आसान क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व विद इन 10 to 15 सेकेंड. ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है. ये फॉर्मूला कब यूज होगा, एक बोथ एंड, यहां पर आपका टेम्परेचर कितना है, 0 है. इफ बोथ एंड ऑफ ए बार लेंथ ए आर टेम्परेचर 0. ठीक है, आपका यहां पर टेम्परेचर 0 है, यहां पर टेम्परेचर 0 है, उसके लिए आपका फॉर्मूला है. ठीक है, इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं. तो क्वेश्चन इट हैज कम इन IAS एग्जाम. ठीक है, सो नाउ लेट अस वी हैव erase it. Okay, now this question it has come in your university exam, also in your IAS exam 2010. You can check. Okay, so now here you can see आपका क्या है, del U upon del T इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर. ये आपका क्या है, हीट इक्वेशन है. ठीक है, आपको दूसरा दे रखा है 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, यानी कि इस बार रॉड की जो लेंथ है वो क्या है, 2 है. 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, टी इज ग्रेटर देन 0. आपका जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन 0 है. U0T इज इक्वल टू U2T इज इक्वल टू 0. तो जब भी आपको ये कंडीशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन, इफ दे हैव गिवन यू दिस कंडीशन U0T मीन्स जब रॉड की लेंथ 0 है और जब रॉड की लेंथ यानी कि लास्ट पर आपका बोथ एंड ऑफ द बार ऑफ लेंथ ए आर टेम्परेचर 0. इसका मतलब यह है, द मीनिंग ऑफ दिस, टी इज ग्रेटर देन 0. और फंक्शन आपका इस बार उसने क्या दे दिया, फंक्शन चेंज कर दिया. मैंने क्या बताया था, एग्जामिनर ही विल चेंज द फंक्शन, इट इज नथिंग डिफरेंट. यू हैव टू लर्न द मेथड. ठीक है, रादर देन सॉल्व ए लॉट ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो हर बार फंक्शन चेंज कर रहा है. तो हमको जैसे ही हमने ये देखा, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, आपका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट. आपका क्या हो जाएगा, En साइन n पाई x अपॉन ए ई टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, और आपका En इज इक्वल टू 2 अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ऑफ एक्स साइन n पाई x अपॉन ए. आपका dx, देखो
इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको मैंने बताया था साइन एक्स कॉस एक्स देगा, तो उससे जो मैंने आपको प्रीवियस मेथड बताई थी उससे सॉल्व करना है। इफ देयर इज नो साइन एक्स कॉस एक्स, तो आप क्या कर सकते हैं, साइन एक्स कंपेयर नहीं कर सकते। नाउ यू कैन नॉट कंपेयर। कंपेयर तभी करेंगे जब साइन होगा, ठीक है, या कॉस भी होगा, हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ना साइन है ना कॉस है, दिस फंक्शन इज एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो ऐसे कंडीशन के लिए हमको क्या करना है, यहां पर हमने क्या लिखा है, एफ ऑफ एक्स। इट मीन्स दैट दिस फंक्शन यू हैव टू राइट हियर। आपको कुछ नहीं करना है, ई एन इज इक्वल टू लेंथ कितनी है, रॉड की लेंथ ए इज इक्वल टू 2 है, तो आपका 0 to 2 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स इंटू 2 माइनस एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 और आपका dx। ये आपका हाई स्कूल आ गया आपका। आपको यहां पर क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आफ्टर इंटीग्रेशन यू हैव टू पुट हियर, दैट इज योर रिजल्ट, नथिंग देयर इज, ठीक है। अगर माना अगर एग्जामिनर ये दे देता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे देता माना सपोज, क्योंकि ये थोड़ा टाइम बर्बाद करेगा, आई विल नॉट टेक मोर टाइम, ठीक है। तो हमने क्या क्या कर देंगे उस कंडीशन में, हमको क्या करना है, ई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2, ये तो कट गया आपका, ठीक है, एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 dx। तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और आपको वैल्यू रखनी है, दैट इज द डिफाइनाइट इंटीग्रल, ठीक है। तो आपका दिस इज हाई स्कूल। यहां पर अगर हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स करेंगे तो आपको यू हैव टू पुट दिस वैल्यू, इफ योर फंक्शन इज दिस, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट एंड पुट द वैल्यू हियर, यू हैव टू गेट, आपको रिजल्ट मिल गया है, ठीक है। तो आई विल नॉट सॉल्व, दिस इज ए वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, इट हैज कम इन यूनिवर्सिटी एग्जाम एंड आईएएस एग्जाम। तो आपका जो आईएएस का जो मेन एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आई हैव ऑल्सो सॉल्व्ड, ओके। सो हम यहां पर गेट की बात कर रहे हैं, तो नाउ नेक्स्ट वी विल सॉल्व सम गेट क्वेश्चन, ओके, जस्ट वेट। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका गेट 1997 में आया है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आई हैव नॉट रिटन द क्वेश्चन बिकॉज देयर इज नो स्पेस। आपका एक रॉड है, इसका जो टेम्परेचर है इनिशियली 30 डिग्री टेम्परेचर है और यहां पर आपका 80 डिग्री टेम्परेचर है, एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज 20, ओके। और आपका उसके बाद उसने टेम्परेचर, बिफोर द टेम्परेचर इज 30 डिग्री, कुछ समय बाद टेम्परेचर क्या हो गया, 40 डिग्री हो गया, और यहां पर आपका 80 डिग्री टेम्परेचर था और कुछ समय बाद 60 डिग्री टेम्परेचर हो गया। तो आपकी जो फॉर्मूला है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, आपकी अगर पहले ये कंडीशन थी, अगर आपने उसको कुछ टेम्परेचर दिया, कुछ समय बाद अगर उसका टेम्परेचर यहां से ये चेंज होता है, तो उस कंडीशन में फंक्शन में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, इस पे हमको स्टडी करनी है। तो देखो आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका यहां पर बोथ ऑफ द इनिशियल बार आपका 0 नहीं है, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो आपका जो 0 नहीं है ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, आपका आप एक फंक्शन लेंगे gx इज इक्वल टू c1x प्लस c2। ये कहां से आया, हियर आई विल नॉट एक्सप्लेन, वैसे बता देता हूं तुमको कहां से आया है। दिस इज इक्वल टू 0, तो आपका क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो आपका डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आ जाएगा, आप डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जाओ, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि एम इज इक्वल टू 0 0। इसका जो CF होगा वो क्या हो जाएगा, C1x प्लस C2, ठीक है, ये आया वहां से है, हियर आई विल नॉट एक्सप्लेन। तो आपका gx इज इक्वल टू C1x प्लस C2, ठीक हो गया, ये हो गया। तो कंडीशन फर्स्ट, केस नंबर 1, व्हेन द टेम्परेचर इज 30 डिग्री एंड 80 डिग्री, ओके। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर हमारा एक इक्वेशन बनेगा, तो ठीक हो गया। फिर जब आपका टेम्परेचर आपने 30 किया, ठीक है, यहां पर आपकी रॉड की लेंथ कितनी है, 20 है, ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये आपका 80 डिग्री है। उसके बाद हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, 40 कर दिया, 60 कर दिया, ठीक है। तो हम gx कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है। तो यहां पर हमने एक चीज नहीं दे रखी है आपको, मैं लिख देता हूं, u0t इज इक्वल टू, आपके पास क्या है 30 डिग्री
ठीक है, और दूसरा U20 T इज इक्वल टू कितना है आपका 80 डिग्री है। ठीक है, इसका मतलब ये है यहां पर टेम्परेचर कितना है 30 और यहां पर कितना है 80 टेम्परेचर है आपका। ठीक हो गया। फिर तो आपका इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम जीरो करेंगे यानी कि इनिशियली में टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री, तो जीरो करने पर टेम्परेचर कितना हो जा रहा है 30, यानी कि C1 इंटू 0 प्लस C2, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट C2 इज इक्वल टू 30। बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद जब हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं यहां पर 20 पर 20 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा C1 इंटू 20 प्लस C2, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा 80। तो आपका क्या हो जाएगा, देखो C2 ऑलरेडी वी हैव फाइंड, तो 20 C1 प्लस 30 इज इक्वल टू 80। तो आपका 20 C1 इज इक्वल टू 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 50 एंड दिस इज 5/2। इट इंप्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू 5/2। इस वैल्यू का आप यहां रखेंगे। ठीक है, C1 इज इक्वल टू कितना है आपका 5/2 और आपका C2 30, तो आपका Gx इज इक्वल टू कितना हो गया, Gx इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू 5/2 x और आपका C2 कितना है, C2 इज इक्वल टू 30। C2 इज इक्वल टू 30। ये मैंने क्वेश्चन जान उसके, दिस क्वेश्चन इज थोड़ा सा लॉन्ग है बट इससे आप पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये आ गया। नाउ दिस इज द फॉर केस 1। तो आपका जब हमने ये निकाल लिया, इसके बाद हम करते क्या है, देखो निकालने के बाद तो हम इस क्वेश्चन को यही बनाएंगे लास्ट में, यानी कि Vxt इज इक्वल टू Uxt माइनस Gx। ये आपको हमेशा याद करना है कि हमेशा ऐसा लिखना है मुझे। क्यों लिखना है यहां पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आपका क्या है Vxt इज इक्वल टू Uxt माइनस Gx। Gx की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये आपको दिया रहेगा Uxt। ये जो Vxt है ये हम इसको ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो Uxt है वो ये दिया है तुम्हारा, ये कंडीशन, ये जो कंडीशन दी है दैट इज Uxt। Gx आपका जीरो करने से बना है एंड Vxt दैट इज दिस, जब इनिशियल कंडीशन, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, यानी कि इनिशियल कंडीशन है तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि Vxt का क्या होगा आपका V0t इज इक्वल टू V, आपका लेंथ कितनी है 20t इज इक्वल टू 0। इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, ये Vxt उसके लिए काम करेगा। अभी आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा, आई विल सॉल्व मेनी क्वेश्चंस देन इट विल क्लियर। तो क्या हो जाएगा आपका, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट हो गई, यानी कि आपका जो Vxt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, Vxt इज इक्वल टू आपका ठीक है, इसको हम थोड़ा देर बाद सॉल्व करते हैं। हम केस नंबर 2 करते हैं। ठीक है, केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 2, केस 2 क्या है, जब आपका टेम्परेचर 40 और 60 हो गया, यानी कि U0t पर टेम्परेचर कितना है 40 डिग्री है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, और U20 लेंथ पर टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, यहां भी वही होगा, Gx इज इक्वल टू C1x प्लस C2। ठीक हो गया। ठीक है, जब हम जीरो करेंगे, ठीक है, जब हम जीरो करेंगे तो टेम्परेचर कितना है 40, दिस इज 40, क्या करेंगे जीरो करेंगे। ठीक है, दिस इज 0 प्लस C2। ठीक है, तो आपका C2 इज इक्वल टू 40, इट इंप्लाइज दैट C2 इज इक्वल टू 40। ठीक हो गया। फिर जब हम 20 करेंगे, G20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू C1 इंटू 20 प्लस C2 कितना है 40। ठीक हो गया। फिर तो आपका C1 कितना आ जाएगा, योर C1 इज इक्वल टू 40 माइनस 60 इज इक्वल टू 20, 20 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1। तो आपका C1 इज इक्वल टू आपका क्या आ गया है 1 आ गया है। ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू 1 आ जाने से क्या हो जाएगा आपका Gx कितना हो जाएगा, योर Gx इज इक्वल टू C1 कितना है 1, यानी कि x और C2 कितना है 40, आपका वैल्यू क्या बन गया दिस इज योर Gx। तो Gx इज इक्वल टू ये हो जाने से क्या हो जाएगा आपका, नाउ योर Vxt क्या हो जाएगा देखो। ठीक है,
अब देखो ये जो uxt था, मैंने क्या बोला, ये जो uxt था दिस uxt माइनस gx, ठीक है, और जो vxt कर रहा है वो इसके लिए काम कर रहा है। मैंने को बताया था मैं एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहा हूं जो uxt यानी कि ये फंक्शन के लिए काम कर रहा है, और उसमें चेंजेस आए, चेंजेस ये आ गए, हमने इसमें से ये चेंजेस को अगर हम लेस कर देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इनिशियल में पहुंच जाएंगे। दिमाग लगाओ, आपका ये uxt जो है वो ये कंडीशन है 30 डिग्री टू 80 डिग्री। इस 30 डिग्री 80 डिग्री से हमने चेंजेस किए, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे, इनिशियल में पहुंच जाएंगे, यानी कि vxt इनिशियल के लिए काम करेगा, जो हमने अभी आपको बताया, ठीक है। तो आपका जो ये uxt है दिस, ये uxt, ठीक है, ये कैसा है, इसका बिहेव कैसा है, इसका बिहेव ये वाला है, और ये वाला हमने पहले क्या निकाला, जो gx इज इक्वल टू हमने फाइंड किया था, ये बिहेव उसका है। ये बात को ध्यान से समझना, ठीक है। तो आपको जो पहला वाला कंडीशन है वो क्या है, 5/2x प्लस 30, यानी कि क्या हो जाएगा 5/2x प्लस 30 माइनस क्या gx, कौन सा वाला, ये वाला इनिशियल कंडीशन माइनस दिस कंडीशन। तो आपका ये आपका जो टेम्परेचर था होना क्या चाहिए था, 0 होना चाहिए था, लेकिन है क्या 30 और 80, तो इसमें से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इनिशियल में पहुंच जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा दिस माइनस, आपका क्या हो जाएगा, ऐसे करके समझो इसको, तो आपका क्या हो जाएगा दिस इज x प्लस 40, ये हो गया। सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो vxt मिलेगा वो इज इक्वल टू 3/2x माइनस 10 मिल जाएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, 3/2x माइनस 10, दिस इज योर आंसर, हो गया आपका। नाउ योर vxt इट इज वर्किंग, मैंने क्या बताया था, उसके लिए काम कर रहा है, इसके लिए काम कर रहा है। तो आपका जो vxt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट e n साइन n पाई x अपॉन a u टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन a स्क्वायर, और आपका e n इज इक्वल टू 2 अपॉन a इंटीग्रेशन 0 टू a, और आपका क्या हो जाएगा f ऑफ x साइन n पाई x अपॉन a। तो a की वैल्यू पर क्या रखना है आपको, 20, इन प्लेस ऑफ a यू हैव टू पुट 20। अब आपका en इज इक्वल टू fx क्या है, आपका fx ये है, आपको ये जो 3/2x माइनस 10 है वो यहां रखना है, देन यू हैव टू इंटीग्रेट एंड दिस वैल्यू यू हैव टू पुट हियर, यू हैव गॉट रिजल्ट, ठीक है। ये आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में भी आया है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन, पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे, अब तो नहीं आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे पहले, ठीक है, इसलिए मैंने जानबूझ के सॉल्व भी किया। हो सकता है आपका दिस ईयर दे विल आस्क दिस क्वेश्चन, सो आई हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, ठीक है। करना क्या है आपको, इसको इंटीग्रेट करना है, यहां रखना है, आपका आंसर आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, मैंने जानबूझ के लॉन्ग क्वेश्चन किया है, क्योंकि जो इसके बाद में क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर देगा, ठीक है। So now again the next question, it has this question it has also come in your GATE exam, okay, in NAPTEL exam, in your IAS exam, they have asked such type of question. अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, हो सकता है, इट कैन पॉसिबल, तो ये क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखेंगे देन इट विल बी क्लियर योर कॉन्सेप्ट। तो देखो इस क्वेश्चन को ढंग से देखो, व्हाट दे हैव गिवन अस, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, यानी कि रॉड की लेंथ 1 है, पहली बात, t इज ग्रेटर देन 0, ठीक हो गया। ux0 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस साइन पाई एक्स प्लस कॉस पाई एक्स, इस बार फंक्शन में देखो x भी है और साइन कॉस भी है, हाउ टू सॉल्व इट। और दूसरी प्रॉब्लम u0t इज इक्वल टू 1 और u1t इज इक्वल टू 2, तो यानी कि इनिशियल टेम्परेचर तो 0 है ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। हमने क्या लिखा है, द बोथ एंड ऑफ द बार ऑफ लेंथ a आर एट टेम्परेचर 0, लेकिन ये कंडीशन है ही नहीं, लेकिन हमने आपको अभी कंडीशन दी है, अगर टेम्परेचर 0 ना हो तो हम क्या करेंगे। एंड ही हैज आस्क्ड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 1/2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u 1/4 3/4। तो एक बार ये पूछा गया था, एक बार ये पूछा गया था, एक बार दोनों पूछे गए थे, तो मैंने इसी क्वेश्चन में दोनों को अटैच कर दिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने आपको बताया अभी जस्ट, अगर आपको क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू नहीं दिया गया है तो हम करेंगे क्या, देखो अब मैंने आपको बताया था gx इज इक्वल टू आपको करना है c1x प्लस c2, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था।
और वहां पर क्या होगा, वी एक्स टी इज इक्वल टू होगा यू एक्स टी माइनस जी ऑफ एक्स होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को गौर से देखना। तो देखो आपका, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको दिया क्या है, देखो u 0 t इज इक्वल टू 1 और u 1 t इज इक्वल टू 2 दे रखा है। इसका मतलब जीरो पर 1 वैल्यू है, 0 पर 1 वैल्यू है इज इक्वल टू C1 इंटू 0 प्लस C2। तो यानी कि क्या हो गया, C2 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। फिर दूसरा 1 पर G1 पर 2 वैल्यू है, G1 इज इक्वल टू 2, 1 पर 2 वैल्यू इज इक्वल टू C1 इंटू 1 और आपका Gx इज इक्वल टू क्या है, C1 x प्लस C2 प्लस C2। ठीक है, आपका C2 कितना है, C2 1 है। इट इंप्लाइज दैट C1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो आपका क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट योर Gx इज इक्वल टू C1 और C2 आपके क्या है, 1 1 है, यानी कि x प्लस 1। दिस इज योर आंसर Gx। नाउ आपको Gx यहां पुट करना है, तो आपका Vxt बराबर, अब आप देखो गौर से देखो, आपको क्या दे रखा है, ux0 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस समथिंग, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, तो आपका Vx0 कितना हो जाएगा, आपका Vx0 कितना हो जाएगा, ठीक है, वो बराबर होगा ux0 माइनस gx होगा। हमने t बराबर 0 कर दिया, तो बराबर ux0 कितना है, इसको यहां रखो, 1 प्लस एक्स प्लस साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, यानी कि gx की वैल्यू को मैंने यहां रख दिया। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बराबर क्या आ गया आपका, साइन पाई एक्स और कॉस पाई एक्स, ये आपका आंसर आ गया। यानी कि Vx0 इज इक्वल टू आपका ये आ गया, यानी कि एक नया फंक्शन Vxt, मैंने क्या बताया था आपको, Vxt हम एक ऐसा फंक्शन बनाने जा रहे हैं जो काम करेगा इनिशियल के लिए। कौन सा इनिशियल के लिए, ये वाला, इफ बोथ द एंड ऑफ ए लेंथ ए ऑफ टेम्परेचर इज 0, हम इसको ये बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपका Vxt है, ये जो आपका Vxt है, ये क्या होगा, दिस इज सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट en साइन n पाई x अपॉन a e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर के टी अपॉन a स्क्वायर। देखो हम हर जगह वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो आपका जो ये हमने दे दिया, ठीक हो गया। फिर अगर हम क्या करते हैं, इसी में Vx0 अगर हम 0 पुट कर देते हैं, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट en साइन n पाई x अपॉन a क्या है, लेंथ ऑफ द रॉड इज 1, तो आपको क्या करना है, यहां पर 1 कर देना है। और Vx0 बराबर क्या है, साइन पाई एक्स कॉस पाई एक्स, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड भी कर दो, 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 साइन 2a, a क्या है, पाई एक्स। ठीक है, आप जानते हैं साइन और कॉस है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, डिवाइड भी कर लिया, 2 साइन ए कॉस ए बराबर साइन 2a। ठीक है, ये हमने कर लिया। इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट en साइन n पाई x अपॉन 1। अब सोचो हम यहां क्या वैल्यू रखें कि जिससे हमको 2 पाई एक्स मिल जाए, यानी कि हमको n बराबर 2 रखना पड़ेगा। अदर E1 E3 E4 E5 E7 E इनफाइनाइट सारे तुम्हारे 0 हैं, सिर्फ यहां क्या बचेगा, E2 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि 1 अपॉन 2 साइन 2 पाई एक्स इज इक्वल टू E2 साइन 2 पाई एक्स। इसका मतलब E2 बराबर कितना आ गया, E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ गया। कंपेयर करेंगे तो E2 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो आपको Vxt क्या मिल जाएगा, Vxt बराबर क्या मिल जाएगा, Vxt ध्यान रखना, सिग्मा ये सिग्मा नहीं रहेगा, ये किसके लिए काम कर रहा है, सिर्फ 2 के लिए काम कर रहा है, अदर आर 0। ठीक है,
तो आपके अदर जीरो हो गए, क्यों लिखूं बार बार, तो यानी कि ई टू कितना है 1/2, ठीक हो गया। फिर 2 लिखो साइन 2 पाई एक्स, ए कितना है 1 है, ठीक हो गया। फिर ई टू द पावर, ठीक है, माइनस वो क्या रखना है 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर, के कितना है के 1 है, देखो के है ही नहीं, के 1 हो गया, और टी और ए कितना है ए 1 है, तो आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल, आपका आंसर आ गया। क्या निकल गया वीएक्सटी, हमारा निकला है वीएक्सटी। एक बात को ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, व्हाट दे हैव आस्क्ड एंड व्हाट आर यू डूइंग, यू आर वर्किंग फॉर वीएक्सटी, you are not working for uxt, and he has asked what is the value of u 1/2, not v 1/2। ये बात को ध्यान रखना, मैं इसकी मदद से एक vxt बना रहा हूं, जो मैं अपने इनिशियल प्रॉब्लम जो मैंने आपको पहली जो डिफाइन किया था वहां जा रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है हम जानते नहीं है, लेकिन हम यहां पहुंच रहे हैं इसकी मदद से, ठीक है। तो आपका देखो मैंने ये निकाल लिया है, आपके सामने निकाल लिया, देखो आई हैव फाइंड, ओके, और ये मैंने निकाल लिया है ना, ये हमने निकाल लिया है, तो मैं यूएक्सटी निकाल सकता हूं नाउ, और मैं यूएक्सटी निकाल सकता हूं, तो देन वी कैन ऑल्सो फाइंड 1/2, वेरी सिंपल। तो गलती से भी यहां गलती मत करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स 1/2 यहां पुट कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, मिस्टेक, ठीक है। सो योर यू एक्स टी बराबर क्या हो जाएगा, ये भाई साहब यहां आ जाएंगे, यानी कि वी एक्स टी और क्या हो जाएगा प्लस जी एक्स आ जाएगा, ठीक है। वी एक्स टी क्या है, इसको उठा के यहां रख दो, इज इक्वल टू क्या है 1/2 साइन 2 पाई एक्स ई टू द पावर -4 पाई स्क्वायर टी प्लस जी एक्स कितना है 1 + x, जी एक्स इज इक्वल टू 1 + x, 1 + x। अब हम ऐसा करते हैं, ये आपका आप निकालेंगे, दिस इज योर टास्क, ठीक है। खाली आपको x के बदले 1/4 करना है और t के बदले 3/4 करना है। हम इसको कर देते हैं, x के बदले 1/2 और t के बदले 1/2। नाउ u 1/2, क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं है, ठीक है, तो आपको x के बदले 1/2 करना है, कहां पर, यहां पर। तो पहले 1/2 साइन 2 पाई 1/2, ये हो गया, x के बदले 1/2, 2 से 2 कटा, साइन पाई इज इक्वल टू कितना होता है, साइन पाई कितना होता है, ये आपको निकालना है, e टू द पावर -4 पाई स्क्वायर 1/2, t इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 + 1/2, ठीक है। अब देखो साइन पाई का ग्राफ बनाएंगे, अगर हम साइन 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आपका 0 π/2 और पाई इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, देखो 0 है और π/2 इज इक्वल टू 1 और पाई इज इक्वल टू 0 है, तो साइन पाई इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू 2 × 2 यानी कि पूरा 0 हो गया, 0 × समथिंग इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। दिस इज योर आंसर। आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दो आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने पूरा तरीका बता दिया, वाई हर जगह बता दिया, हर कंडीशन बता दी, कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, कब कर, सारी कंडीशन बता दी, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, अभी तक हमारा जो रॉड की जो लेंथ है वो क्या है, एक फिक्स है, फाइनाइट है। अगर रॉड की लेंथ इनफाइनाइट हो जाए तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज इनफाइनाइट, देन व्हाट इज द फॉर्मूला एंड हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो हम इस बारे में डिस्कस करेंगे, मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा, कहां से आया इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, फॉर्मूला दूंगा, आपको पुट करना है आंसर, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो नाउ द नेक्स्ट वन, इफ द लेंथ ऑफ द रॉड इज इनफाइनाइट। तो देखो ये क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन देख करके पहले आप डर जाएंगे, बट इफ यू हैव आपने लेक्चर अटेंड कर रखे हैं, ठीक है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, चाहे किस दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसी भी कंडीशन आ जाए, आप हर कंडीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। तो आपका क्या है, देखो डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर, टी इज ग्रेटर देन 0, यू एक्स 0 इज इक्वल टू फंक्शन आपको इस टाइप का दे दिया है,
ओके, फंक्शन आपको ऐसा दिया है, आपका 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगर आपका x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो आपका उसका वैल्यू क्या होगा, फंक्शन का 1 होगा, अदरवाइज इट इज 0। देन ही इज आस्किंग देन लिमिट t टेंड्स टू 0 u1 t इज इक्वल टू क्या होगा इनमें से, ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन, इट हैज ऑल्सो कम इन योर गेट एग्जाम। ओके, दैट इज द हायर लेवल एग्जाम। ओके, तो ये आपकी CSR जो लोग एग्जाम देते हैं उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो देखो ये सिविल वालों के लिए स्पेशल है तुम्हारा क्वेश्चन। तो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा इनफाइनाइट, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला जो हम अभी तक यूज कर रहे थे फाइनाइट वाला, वो हम यूज नहीं करेंगे। हियर वी विल यूज द डिफरेंट फॉर्मूला, एंड द डिफरेंट फॉर्मूला इज uxt इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई के टी। ठीक है, स्लैब आपका क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, कहीं से कहीं भी ले लो। ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस वाई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन आपका क्या हो जाएगा ये 4 के टी, और आपका f ऑफ y dy। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसको चाहे तो x माइनस वाई करो, चाहे y माइनस एक्स करो, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाहर क्या है आपका स्क्वायर है, उससे को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दिस इज आपका x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 के टी एफ वाई डी वाई। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज नाउ, वेरी सिंपल। अब देखो इस क्वेश्चन को हम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक है, लेकिन आपको दिया तो क्या है 0 to 1 दिया है, बाकी L से 0 लिखा है। तो हम क्या करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को 3 टुकड़ों में कर देंगे विभाजित, 1 अपॉन इसको हम बाहर ले लेते हैं 4 पाई के टी, बाहर ले लिया। तो पहला हमने टारगेट किया माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया 0 से 1 तक, और तीसरा हो गया 1 से इनफाइनाइट तक। ठीक है, बाकी अंदर की वैल्यू सेम रहेगी, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4 के टी एफ वाई डी वाई प्लस। ठीक है, यहां भी यही रहेगा, e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4 के टी। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। ठीक है, एंड मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, अपॉन 4 के टी एफ वाई डी वाई, ये आपका आ गया। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि दिस इज 0, दिस इज 0, वाई आर यू राइटिंग। तो डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 0 एंड दिस इज 0, क्योंकि खुद लिखा है एल्स 0, तो यानी कि इसके लिए वैल्यू 1, यानी कि एफ ऑफ वाई 1, तो आपका सीधे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1 अपॉन के, तो के ही है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई के टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर अपॉन 4 के टी एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 डी वाई। ठीक है, ये हो गया खत्म, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का। ठीक है, नाउ अब देखो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, हाई स्कूल में पहुंच जाओ फिर हम क्या करेंगे, देखो यहां पर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई के टी इंटीग्रेशन 0 to 1। हमने क्या किया, देखो e टू द पावर माइनस, इसको हमने x माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 के टी कर लिया, और इसका होल स्क्वायर कर लिया, और डी वाई कर लिया, और इसको हमने t बोल दिया। ठीक है, ये आपका क्या है, p करो t करो कुछ मान लो, हमने माना लेट x माइनस, ऐसा करते हैं p मान लेते हैं। ठीक है, x माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 के टी जो आपका अंदर का है, दिस इज लेट दिस इज p। ठीक है, तो हमारा क्या है dy के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो अगर हम dy के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस dy इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 के टी और dp आ जाएगा। ठीक है, आपका x कांस्टेंट है तो आपका खाली क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में होगा, तो dy, और ये कांस्टेंट है, बाकी सब कांस्टेंट है, y और p आर द वेरिएबल, अदर आर कांस्टेंट, तो आपका ये हो गया। तो यानी कि ये माइनस क्या हो गया, यहां चला गया, ठीक हो गया। फिर अब क्या करना है, हमको पुट करना है, इज इक्वल टू आपका क्या है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई के टी और इंटीग्रेशन 0 to 1। अभी हम इसको लिखेंगे नहीं, बिकॉज इट विल ऑल्सो चेंज। ठीक है,
e टू द पावर, हमने क्या अंदर वाली वैल्यू को क्या बोला, p बोला, तो यानी कि माइनस पी स्क्वायर, ठीक हो गया। dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस बाहर आ गया ये वाला, और ये जो वैल्यू है भाई साहब बाहर आ गई, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज कांस्टेंट, तो 4k t ये बाहर आ गया, ठीक है, dp ये अंदर रह गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस इंटीग्रेशन इट इज वर्किंग फॉर p। नाउ व्हेन आपने क्या किया, दिस इज इक्वल टू p बोला, जब आपका y 0 था, ठीक है, आपका अगर हम इसमें क्या करेंगे, इस पूरे में 0 करेंगे 1 करेंगे, तो यहां पर क्या कंडीशन में क्या चेंजेस आएंगी, ठीक है। नाउ यू हैव टू थिंक, तो यहां पर क्या कंडीशन आएंगी p के लिए, ये आपको सोचना है, ठीक है। आपका 0 करेंगे तो 1 करेंगे तो क्या कंडीशन आएंगी, तो देखिए इन दोनों कंडीशनों के बारे में हमको सोचना है। वी हैव टू चेंज द वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल्स हमको चेंज करने हैं। तो गौर से देखो, तो अगर हम y इज इक्वल टू, आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, एक चीज हमने नहीं लिखी इसमें, अभी क्या नहीं लिखी, देखो सब कुछ तो हमने कर लिया, इट इज वर्किंग फॉर uxt के लिए काम कर रहा है। अगर हम एग्जाम में अपना टाइम बचाने के लिए यहां पर डायरेक्ट पहले ही x इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये तो हमारा सब सही है, एवरीथिंग इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो u1t बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि हमको x बराबर 1 कर देना है। तो देखो ये कैंसिल हो गया, दिस 4k t कैंसिल हो गया, यानी कि ये आपका वैल्यू आ रहा है 1 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। गौर से देखो इसको, आपका 4k t कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ भी माइनस बच गया और स्क्वायर रूट ऑफ पाई बच गया, और आपका ये वैल्यू जो भी है, ठीक है, और e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर dp आ गया, ठीक है। तो आपका ये जो वैल्यू था, ये अगर हम x इज इक्वल टू 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4k t इज इक्वल टू p हो जाएगा। तो जब आपका y 0 होगा, जब आपका y 0 होगा तो p कितना होगा, 1 अपॉन समथिंग होगा, तो यानी कि p कितना होगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4k t होगा। जब आपका y 0 होगा तो इतना हो जाएगा, और जब आपका y 1 होगा तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। वेरी सिंपल। नाउ हियर द वैल्यू इज चेंज, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को चेंज कर देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस u1t बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस, और आपका क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन दिस 4k t और ये 0 और e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर dp आ गया। क्वेश्चन क्या पूछा, देखो क्वेश्चन पूछा है उसने कि ये जो वैल्यू है u1t, अगर आपका लिमिट t टेंड्स टू 0 जाएगा तब इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम एक काम करते हैं, लिमिट t टेंड्स टू 0 कर देते हैं, हम यहां कर देते हैं लिमिट t टेंड्स टू 0। तो लिमिट t टेंड्स टू 0 करने पर 0, ठीक है, 0 में से एक नंबर इनफाइनाइट, ठीक है, 1 अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है 0 में से एक नंबर दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, 1 अपॉन 0 दैट इज अनडिफाइंड, एक्चुअली दिस इज नॉट इनफाइनाइट, दिस इज अनडिफाइंड। तो आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई 0 टू अनडिफाइंड मतलब इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर dp। अगर आपने इंटरमीडिएट पास कर रखा है, इफ यू हैव क्वालिफाइड योर इंटरमीडिएट, दिस फॉर्मूला 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर dp, ये क्या होता है, ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ पाई होता है। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई, गामा फंक्शन अगर आपने स्टडी की है देन यू नो दैट दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ, आपका क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपका लेकिन आपका क्या है कि जो वैल्यू होती है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के लिए होती है, ये आपका क्या है 0 टू इनफाइनाइट के लिए है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये दिस इज अपॉन 2 भी आएगा, ठीक है, ध्यान रखना इसको, ठीक है, क्योंकि वो जो वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर dp इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई होती है। तो यहां पर क्या है 0 टू पाई है, इसका मतलब 1 अपॉन 2 आएगा। तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज 1 अपॉन 2, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आपने देखा, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, बट
इट इज ओनली मेरे ख्याल से 1 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो। इसके बाद सेम टाइप का एक क्वेश्चन और मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूं, सेम, ठीक है। दिस क्वेश्चन जो मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, दिस इज हायर लेवल क्वेश्चन फॉर द आईएएस एग्जाम, फॉर द सीएसआर नेट, ठीक है। दिस इज नॉट फॉर द इंजीनियरिंग एग्जाम, बट इन फ्यूचर आपका इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी, जैसे हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात करते हैं एंड सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो वहां का जो एजुकेशन लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, तो वो लोग इन चीजों को स्टडी करते हैं। सो आई एम सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन, ठीक है, जो आपका कंपटीशन में पूछा गया है, तो मेरे ख्याल से अगर आप देख लेंगे दैट इज ओके, नहीं देखेंगे दैट इज ओके। उसके बाद हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, एक बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो जिसका सॉल्यूशन करने का मेथड थोड़ा अलग है, यूनिक है, मीन्स हाई स्कूल मेथड, ठीक है हाई स्कूल मेथड। उसमें ना आपका फर्स्ट फॉर्मूला यूज होगा, ना आपका सेकंड फॉर्मूला यूज होगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है, ओके। अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि दिस क्वेश्चन इज, इसका लेवल थोड़ा ऊपर है, ये आपका गेट मुझे मालूम नहीं है, यू कैन चेक, ये आपका गेट मैथमेटिक्स वालों के लिए आया है, ठीक है, तो इसका लेवल थोड़ा ऊपर है, ये इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए नहीं है, ठीक है, बट यू कैन ऑल्सो सी, नो प्रॉब्लम। तो देखो क्वेश्चन क्या है, डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू के डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग टू आर, टी इज ग्रेटर देन जीरो, लेट के आर इंटू जीरो टू इन्फाइनाइट टू आर। तो सीधी सी बात है, यहीं से हमको समझ में आ गया कि आपका जो के है एक फंक्शन है जो आपका आर इंटू जीरो टू इन्फाइनाइट टू आर से जा रहा है, ये फंक्शन सच दैट डेल यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि हीट इक्वेशन है यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स एंड यू एक्स टी इज इक्वल टू आपको सॉल्यूशन इस बार दे रखा है is equal to kx minus y fy dy, all bounded continuous function f, then the value of integration of r kxt dx is क्या होगा। क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए, हीट इक्वेशन है और इनफाइनाइट स्लैब है, तो यानी कि इनफाइनाइट का फॉर्मूला यूज होगा। मैंने जस्ट आपको बता रखा है कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे आपको यू एक्स टी इज इक्वल टू क्या यूज कर देना है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई, सॉरी दिस इज पाई, 4 पाई के टी, और आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इनफाइनाइट है आपका, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि रॉड की लेंथ इनफाइनाइट है, ठीक है, जब भी रॉड की लेंथ इनफाइनाइट होगी हमको ये यूज करना है, यू टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन 4 के टी, और आपका एफ ऑफ वाई डी वाई, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को गौर से देखो ढंग से, आपको यहां क्या लिखा हुआ है, यू एक्स टी इक्वल टू के ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी कि आपका जो के ऑफ एक्स माइनस वाई क्या है वो आपका ये है, दिस इज योर के एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लेते हैं, ये और ये बोथ आर सेम, आपका एफ वाई डी वाई, ठीक है, एफ वाई डी वाई है, इसका मतलब जो ये के एक्स माइनस वाई है, के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ये पूरा है, कौन, ये और ये, बाकी तो आपका पूरा पड़ा है, ठीक है, तो यानी कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 पाई के टी, और आपका e टू द पावर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4 के टी, ये आपका इसका मतलब ये है, ठीक है, के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, तो के एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू हमने आपको दे दिया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक्स माइनस वाई तो लिख दिया हमने, इसके साथ टी भी है, ध्यान रखना, ठीक है, इंटू टी भी है, इस फंक्शन के अंदर एक्स माइनस वाई और टी है, ठीक है, ये आपका आगे है। अगर हम इसमें y इज इक्वल टू 0 कर देंगे, सपोज आई विल पुट y इज इक्वल टू 0, देन व्हाट विल हैपन, लेट वी विल चेक, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, क्योंकि आपको क्या दे रखा है, देखो u x जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है, तो आपका फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि आपका उसको हम 0 कर देते हैं, ठीक है, एक्स टी, तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन, हमने क्या किया, y को 0 किया, ध्यान रखना, पाई के टी, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, e टू द पावर माइनस, यहां क्या हो जाएगा, y 0 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के टी आ जाएगा, ठीक है। अब k क्या है आपका, देखो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है जहां पर आपको साफ दिख रहा है कि k की वैल्यू 1 है, he has not written here any k और 2 4 6 कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स दैट k इज इक्वल टू 1,
तो k इज इक्वल टू 1 जैसे ही हुआ तो हमने क्या किया, इस k को हटा दिया और इस k को भी हटा दिया, ठीक है। वी हैव डिलीट, नाउ यू हैव दिस k ऑफ xt इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। तो हमारा ये जो वैल्यू आया है, इस वैल्यू को हमको यहां रखना है खाली, ठीक है। वैल्यू को यहां रखते ही तो आपका जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका u एक्स टी इज इक्वल टू आपका u एक्स टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, देखो हमको निकालना तो हमको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी हमको तो की एक्स टी निकालना है, ठीक है। सॉरी हमने गलत कर दिया यहाँ पर, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको इंटीग्रेशन ऑफ की एक्स टी, हमने तो की निकाल लिया है, हमको ये निकालना है, ठीक है। की एक्स टी हमने कर लिया, तो हमको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के एक्स टी और डी एक्स, हमको ये निकालना है, ठीक है। निकालना तो हमको ये है ना, तो दिस हमने ये निकाल लिया, दिस इज इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, जब भी आर लिखा होगा तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो 1/4 पाई, ठीक है, और टी भी आएगा, ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4t आ जाएगा, आ गया ना, वेरी सिंपल। अब देखो पहला जो हमने कंडीशन बताई थी वो कंडीशन ये कंडीशन सेम है। देखो इस क्वेश्चन में बाहर से क्या लिखा है, हमने dx लिखा है, तो जब यहां हमने x लिखा है तो इस t का तो कोई काम नहीं है, इट मीन्स दैट इट विल गो आउटसाइड, इट कैन गो आउटसाइड, नो प्रॉब्लम। तो आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/√ ऑफ 4 पाई टी, ठीक है, √4 पाई टी। अब दूसरी बात, एक चीज और देखो, u x 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, यानी कि हमको t इज इक्वल टू, अगर हम 0 करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, हम t इज इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4t dx, ये आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को देखो ढंग से देखो, 1/4 पाई टी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस में क्या करता हूं, थोड़ी चालाकी, 4t और इसका ऐसा कर देता हूं, सेम वैल्यू है, स्क्वायर रूट ऑफ का स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यू मिल जाएगी। हमने इसको माना p मान लिया, अगेन x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4t इज इक्वल टू p, ठीक है। हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि कांस्टेंट रहेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू, भाई साहब यहां चले जाएंगे, अपॉन 4t dp, ओके, dx इज इक्वल टू दिस, नाउ पुट द वैल्यू हियर, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/√ ऑफ 4 पाई टी इंटीग्रेशन, अब वैल्यू नहीं लिख रहे हम, ठीक है, e टू द पावर, ये पूरा क्या है, p है, यानी कि माइनस p स्क्वायर, ठीक है, dx क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4t, हम यहां लिख दे रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4t, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, t इज कांस्टेंट इन दिस फंक्शन, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, dp आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बराबर 1/√ ऑफ पाई आ जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ हमने भी जस्ट आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ, देखो वैल्यू आपका ये है, हम काम किसके लिए कर रहे हैं, x के लिए काम कर रहे हैं, ये इसको हमने p माना है, तो जब आपका x इनफाइनाइट होगा तो b भी इनफाइनाइट, और माइनस इनफाइनाइट होगा तो माइनस इनफाइनाइट, यानी कि देयर इज नो चेंजेस, यहां कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि ये जो वैल्यू होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई। वहां पर क्या था, 0 to पाई था, तो 0 to पाई की वजह से क्या आ गया था, स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन 2 आ गया था। तो यहां पर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई, दोनों कैंसिल हुए, वन आंसर आ गया है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ओके। तो आई थिंक दैट वी हैव टेक, बहुत ही कम समय में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन बहुत टफ था लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है, इफ यू नो द मेथड, इसके बाद में एक बहुत ही मतलब एक क्वेश्चन जिसमें ना हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, ना हम उसमें इनफाइनाइट मेथड यूज करेंगे, उसमें हम बेसिक हाई स्कूल मेथड यूज करेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ओके। सो लेट अस वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। So now let us
स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना हम फर्स्ट मेथड यूज करेंगे ना हम सेकंड मेथड यूज करेंगे, वी विल यूज द सिंपल मेथड। ओके, आपका हाई स्कूल मेथड हम ये कह सकते हैं, ठीक है, बेसिक मेथड। तो आपका गेट 2012 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर डेल यू अपॉन डेल टी प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यू एक्स 0 इज इक्वल टू साइन पाई एक्स हैज सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म ऑफ यू एक्स टी इज इक्वल टू फाई टी साइन पाई एक्स हैज नंबर फर्स्ट phi is always negative, phi is increasing function, phi is always positive, phi is decreasing function, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो ढंग से, u x 0 is equal to sin pi x है, बट he has not given us that the initial, आपका यहाँ टेम्परेचर 0 है, यहाँ टेम्परेचर 0 है, ना इसने लिखा है कि ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, कुछ भी नहीं लिखा है। तो हीट इक्वेशन तो है बट उसने कुछ दिया ही नहीं है, नो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन। तो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन दी नहीं है, तो हम जो पुराने मेथड हैं, जो फॉर्मूले मैंने आपको दे रखे हैं, तो हम यूज ही नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे भैया आपने तो बोल रहे थे हर प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही नहीं रहा है। नाउ हियर यू हैव टू यूज द बेसिक मेथड। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यू एक्स 0 इज इक्वल टू साइन पाई एक्स। आपका क्वेश्चन ये है, ठीक है, यू एक्स टी सॉल्यूशन उसने पहले ही दे दिया है, दिस इज योर सॉल्यूशन। आपका सॉल्यूशन क्या है, आपको थोड़ा सा मेमोरी यूज करना है। यू एक्स टी इज इक्वल टू फाई टी साइन पाई एक्स, ये दे रखा है। तो हम इसका क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल टी करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, फाई डैश टी, ये वाई साहब कॉन्स्टेंट साइन पाई एक्स। फिर हम क्या करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, देन दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज साइन पाई एक्स। ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई एक्स, साइन पाई एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई एक्स। ओके, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये जो ये वैल्यू है, ये पाई एक्स का भी डिफरेंशिएट होगा तो पाई आ जाएगा बाहर, ठीक है। अगेन डिफरेंशिएट डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो आपका क्या होता है जानते हैं हम, तो जब भी सी का हम डिफरेंशिएट करते हैं, सी मीन्स तो हमेशा नेगेटिव आता है, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस होगा, cosec x माइनस आएगा, एंड तीसरा सी कौन सा होता है, cos x, cosec x और cot x, वो भी नेगेटिव आएगा। सी जब भी होता है नेगेटिव होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये आपका ट्रिक है। तो दिस इज माइनस पाई का पाई स्क्वायर फाई टी साइन पाई एक्स, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया है। नाउ दिस वैल्यू और दिस वैल्यू को यहां पुट करो, इज इक्वल टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, हम यही कर लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल टी कितना है, ये फाई डैश टी साइन पाई एक्स, ठीक है, डेल स्क्वायर यू प्लस, ये हमने यहां लिखा माइनस पाई स्क्वायर फाई टी, ठीक है, और आपका साइन पाई एक्स इज इक्वल टू क्या है, 0। ही हैज गिवन अस। तो एक काम करते हैं, ये जो साइन पाई एक्स है और साइन पाई एक्स यहां भी है, इसको बाहर कॉमन ले लेते हैं। सो यू हैव टेकन द कॉमन साइन पाई एक्स, आफ्टर देन यू हैव गॉट फाई डैश टी, ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर फाई टी इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि ये 0 नहीं हो सकता, वाई, अगर ये 0 हो जाएगा, समथिंग a इंटू बी इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज दैट आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0 और बोथ 0। ये तो होता है, ठीक है। तो ये 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि uxt 0 हो जाएगा, और uxt 0 हो जाएगा। किसी भी इक्वेशन का, इस दुनिया में कोई भी इक्वेशन है, उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, 0 ही होता है। तो हम वो बात क्यों करेंगे, अगर सॉल्यूशन होगा तो फिर हम बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर टॉकिंग। तो ये 0 नहीं हो सकता, इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि बिकॉज देयर इज समथिंग इज मूविंग हियर, and we are discussing on such type of problem। तो ये आपका 0 नहीं होगा, यानी कि sin pi x is not equal to 0 for such type of problem because there is a solution। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, phi dash t माइनस पाई स्क्वायर फाई टी इज इक्वल टू 0। अब आप आ जाइए डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है, आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आ जाइए। तो अगर आपका m इज इक्वल टू पाई स्क्वायर है,
ये तो हुआ, ये m इज इक्वल टू पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, गौर से देखो, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपको, ठीक है, 5t डी स्क्वायर माइनस आपका ये क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका सॉल्यूशन जो हो जाएगा 5t इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 और e टू द पावर पाई स्क्वायर, ये तो होगा e टू द पावर पाई स्क्वायर t, सॉरी ये t के लिए है तुम्हारा, ठीक है। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो आप जानते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है। इट इज नॉट, हम हर चीज को आपको एक्सप्लेन करें, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल है आप समझ चुके होंगे, ठीक है। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड। अब हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकालें, प्रॉब्लम ये आ रही है। अब गौर से देखो, he has given us something, he has given us ux0 is equal to sin pi x, he has given us, अगर हम t इज इक्वल टू 0 करते हैं तो हमको क्या मिलता है, sin pi x मिलता है। और आपको uxt बराबर क्या है, और दूसरा हमको दे रखा है uxt बराबर दे रखा है phi t sin pi x दे रखा है, ठीक है। तो देखो ये दोनों सेम है, अगर मैं t 0 कर देता हूं तो यानी कि phi 0 इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब अगर मैं यहां t 0 कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, phi 0 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। तो अगर phi 0 इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा तो phi 0 इज इक्वल टू C1 e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि C1 और phi 0 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर मैं 0 यहां पुट कर दूंगा, इन कंपेयर करेंगे, phi 0 इज इक्वल टू 1 है ना, तो आपको क्या हो जाएगा, तो यानी कि phi 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि C1 इज इक्वल टू 1 है ना, phi 0 इज इक्वल टू 1 और C1 e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, C1 इज इक्वल टू 1। तो आपका क्या हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट योर phi t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इंटू e टू द पावर पाई स्क्वायर t। इट इंप्लाइज दैट दिस इज e टू द पावर पाई स्क्वायर t। लेकिन पूछा क्या है, व्हाट इज phi t। आप जानते हैं e टू द पावर e का ग्राफ कैसा होता है, the graph of e to the power x is this is the graph of e to the power x, ठीक है। this is e to the power pi square t, okay, that is no problem, okay, that is increasing function। तो इसने पूछा है phi is always नेगेटिव तो अपनी जिंदगी में नहीं होगा, because this is y and this is y dash, तो नीचे तो जा ही नहीं रहा है, तो this is wrong। phi is increasing function, okay, phi is always positive, that is also okay, and phi is decreasing function, that is wrong। Sometimes they ask two correct answer, but here one correct answer, okay। Now the government, they have decided the IIT exam, in IIT JEE and in IIT JEM or in IIT GATE exam also, in so there are multiple answers means this time you have to answer one question out of 4, but the government, they have decided maybe the answer is more than 1, मीन्स आंसर आपको एक से ज्यादा भी करने हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर आपको एक ही आंसर देना है, तो विच वन इज द करेक्ट, phi इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके, phi इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो देखो अगर phi इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ऑलवेज है, और phi इज इंक्रीजिंग फंक्शन, और आपका इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, ठीक है। तो इनमें से अब समथिंग मे बी देयर आर टू करेक्ट आंसर, आई डोंट नो, ठीक है। बोथ आंसर आर करेक्ट एक्चुअली, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन एंड दिस इज ऑल्सो ऑलवेज पॉजिटिव, बट इंक्रीजिंग फंक्शन कैन नॉट डिफाइन दैट दिस इज द पॉजिटिव। ध्यान रखना इस चीज को, देखो कितना इसने डीप पूछा है। जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन ये नहीं बताता है कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो यानी कि ये जो ये है ये इसके अंदर ये भी आ रहा है, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ये इसका इनकरेक्ट आंसर होगा। देखो कितना डीप पूछा है, लोग इसको गलती से इसको करेंगे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, कंफ्यूजिंग, यू मस्ट रिमेंबर, ओके। लास्ट में आपको मैं 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रहा हूं, ये फॉर्मूले फ्यूचर के लेक्चर के लिए हो सकता है, इन फ्यूचर दे विल आस्क सच टाइप ऑफ आल्सो प्रॉब्लम। और ये यूनिवर्सिटी, जो लोग यूनिवर्सिटी या जो
आपके एग्जाम का पैटर्न है, उसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं उसके लिए फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू ओनली चेक द फॉर्मूला, नथिंग एल्स। और करने का मेथड वही है, आपको फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, यू हैव टू जस्ट वीडियो को पॉज करो, फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। ओके, जस्ट आई विल इरेज इट। सो लास्ट ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अगर आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द लास्ट टॉपिक, ये अभी तक किसी कंपटीशन में आए नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं क्योंकि अपना मकसद सिर्फ एक ही है। क्वेश्चन, अगर मैं जो चीज बता रहा हूं आपको, जो पढ़ा रहा हूं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, आपके हाथ से क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको 3 मेथड बता दिए। चौथा मेथड क्या है, व्हेन बोथ एंड ऑफ ए बार आर इंसुलेटेड। अगर आपका इंसुलेटेड है एंड द इनिशियल टेम्परेचर भी प्रेस्क्राइब्ड, अगर आपका ये भी इंसुलेटेड है, ये भी इंसुलेटेड है, इसका लेंथ ये है, इंसुलेटेड के कंडीशन में आपका जो बाउंड्री वैल्यू कंडीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसका मतलब होता है डेल यू अपॉन डेल एक्स 0t, डेल यू अपॉन डेल एक्स AT इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि आपका ये दोनों 0 होंगे, कब, डिफरेंशिएशन करने के बाद, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। आपके दोनों क्या होंगे, ये 0 होंगे। और दूसरा, तब आपकी जो, ये मैंने सॉल्यूशन निकाल लिया है। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन मैंने कुछ आपको पहले बताया है। तो UXT इज इक्वल टू, आप नोट कर लो, E0 अपॉन 2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट En cos n pi x अपॉन a इज द लेंथ ऑफ द रॉड, e टू द पावर माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर KT अपॉन a स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, साइन के बदले कॉस लिख दिया, बस खत्म, नथिंग। और यहाँ एक आपका E0 आ जाएगा, इस E0 की वैल्यू होगी 2 अपॉन a, ठीक है, 0 टू a fx dx। और En की वैल्यू, जो En है तुम्हारा वो भी सेम है, 2 अपॉन a 0 टू a fx, सिर्फ cos आ गया, cos n पाई x अपॉन a dx। सेम फॉर्मूला है, कुछ याद नहीं करना है, साइन के बदले cos कर देना है, एक आपको E0 यहाँ पर ऐड कर देना है। और करने का मेथड वही है जो हम अभी करते आ रहे हैं, ध्यान रखना, करने का मेथड वही है जो मैं अभी तक करते आ रहा हूं, ठीक है। इसके लिए मैं स्पेशल आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, अगर ऐसा हो जाए कि वन एंड इंसुलेटेड हो जाए और अदर कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाए, जैसे कि एग्जांपल, यहाँ आपका इंसुलेटेड है, यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर है, जैसे हमने मान लिया डेल यू अपॉन डेल एक्स 1t इज इक्वल टू 0। तो इंसुलेटेड वाली बात होगी ना जब, तो आपका क्या होगा, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, देखो गौर से, डेल यू अपॉन डेल एक्स हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, इनिशियल पे भी कर रहे हैं और एंड पे भी कर रहे हैं। तो यानी कि दोनों इंसुलेटेड है। अगर मैं एंड पे तुम्हारा क्या कर रहा हूं, इंसुलेटेड कर रहा हूं, यानी कि एंड पे इंसुलेटेड है और इनिशियल पे आपका कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, और आपको ये फंक्शन दे रखा है ux0 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और रॉड की लेंथ 1 है। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, वही फॉर्मूला सेम रहेगा, yxt इज इक्वल टू 10, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट En साइन n के बदले आपको जो पहले फॉर्मूला था n के बदले 2n माइनस 1 अपॉन 2 कर देना है, मीन्स साइन 2n माइनस 1 अपॉन 2 पाई एक्स। यहाँ लेंथ a, असल में ये क्या है, साइन n पाई एक्स अपॉन a होना चाहिए था, तो n के बदले 2n माइनस 1 अपॉन 2 पाई एक्स, a के बदले क्या हो गया, रॉड की लेंथ 1 है, इसलिए आपको मैंने यहाँ ये लिख दिया। e टू द पावर माइनस, हम क्या लिखते थे, n स्क्वायर पाई स्क्वायर KT अपॉन a स्क्वायर लिखते थे, वही सेम है। n के बदले हमको क्या कर देना है, 2n माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यानी कि n के बदले 2n माइनस 1 अपॉन 2 कर देना है, खाली कुछ नहीं करना, जो पुराना फॉर्मूला है वही है सेम, देयर इज नो चेंजेस, सिर्फ इतना चेंजेस है, 2n माइनस 1 अपॉन 2 करना है, और इस वाले में आपको क्या करना है, साइन के बदले कॉस कर देना है और आपको E0 ऐड कर देना है, बस, नथिंग। बाकी पूरा फॉर्मूला सेम है, देखो, ठीक है। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा आपको याद करना है इसके लिए मैंने ट्रिक सब कुछ बता दी है, मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट सारे हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, देन यू मस्ट सेंड मी द मेल, ठीक है, वी विल डिस्कस आफ्टर देन, ओके। आई थिंक दैट यू अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।